First previous year question from 2020. So the question is identify the class of lever shown in the diagram. ये effort बीच में, load side में और fulcrum side में, okay? And B part is how it is possible to increase mechanical advantage of above lever without increasing its length. So effort is given in between fulcrum and load. Effort in between. So this is example of class 3 लेवर. पहले हम लोग समझते हैं, लिखने का तरीका बाद में देखेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कि क्लास 3 लेवर का एग्जांपल है. नेक्स्ट इज हाउ इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज मैकेनिकल एडवांटेज विदाउट इंक्रीजिंग इट्स लेंथ. मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू वी नो एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, है ना. मैकेनिकल एडवांटेज का ये फॉर्मूला है लेवर का. तो एफर्ट आर्म कैसे बढ़ा देंगे? अगर एफर्ट आर्म को हम इंक्रीज कर दें, लोड अगर हम एफर्ट को यहाँ कर देते हैं, तो एफर्ट आर्म क्या होता है? फल्क्रम से एफर्ट के बीच का डिस्टेंस. एफर्ट आर्म क्या होता है? फल्क्रम से एफर्ट के बीच का डिस्टेंस. तो अगर एफर्ट को हम शिफ्ट करते हैं अवे फ्रॉम फल्क्रम, या हम बोल सकते हैं कि एफर्ट आर्म का लेंथ बढ़ा के, है ना. सो बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म, फर्स्ट पॉइंट. और क्या कह सकते हैं हम इसको? और शिफ्टिंग ऑफ एफर्ट अवे फ्रॉम फल्क्रम, तो ये तो सोचने का तरीका है कि कैसे आप क्वेश्चन को सोचेंगे, है ना. अब हम लोग लिखेंगे कैसे, ये देखते हैं किस तरीके से लिखते हैं. ओके, सो हाउ वी विल राइट आंसर. सो आंसर नंबर फर्स्ट, क्लास 3 लेवर, एंड फॉर बी वी नो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म. Thus, by increasing the length of effort arm, keeping total length constant, or by shifting effort arm away from fulcrum, we can increase mechanical advantage. So, this is the way to write answer in exam. 2 marks question. Okay, students. So, once you see this, how to write answer in exam. Only this you have to write. Next question is from 2019. Diagram given. क्लॉ हैमर इज गिवन. नेल है यहाँ पे, लोहे का कील है, इसको हथौड़ी से निकाल रहे हैं, कील को निकाल रहे हैं. तो एफर्ट कहाँ लगाएंगे? क्वेश्चन पूछ रहा है विच क्लास ऑफ लेबर डज इट बिलोंग. तो हम एफर्ट कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे, हैंडल पे एफर्ट लगाएंगे. नेल यहाँ पे है, नेल मतलब लोड एकदम साइड में है, और ये बेटा यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये फल्क्रम का काम करेगा. इट मीन्स फल्क्रम इज इन बिटवीन एफर्ट एंड लोड. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ क्लास 1 लेबर. तो फर्स्ट का आंसर तो मिल गया कि क्लास 1 लेबर का एग्जाम्पल है. अभी सोचने का देख रहे हैं. Give one more example of the same class of lever mentioned by you for which the mechanical advantage greater than 1. तो एक और इस तरह का क्लास 1 का लेवर क्या है? प्लायर्स, है ना. प्लायर्स इसी क्लास लेवर का एक एग्जाम्पल है, तो हम लोग लिख सकते हैं प्लायर्स क्लास 1 का, जिसका मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू क्या है? 1 से ग्रेटर है. तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया 2 मार्क्स का. अब हम लोग देखते हैं कि लिखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को. सो इन एग्जाम आंसर वी हैव टू राइट लाइक दिस. 1 class 1 lever and second part is pliers. Only this you have to write, no more than this. Okay students, ये next question. यूनिफॉर्म मीटर स्केल गिवन है इक्विलिब्रियम में एज सोन इन डायग्राम. यहाँ फल्क्रम है 30 सेंटीमीटर पे, है ना, और 5 सेंटीमीटर पे 40 ग्राम फोर्स वेट यहाँ पे एक्टेड है. टोटल लेंथ है 100 सेंटीमीटर मीटर स्केल का. ओके, अब आपको पता है कि सेंटर पे एक्ट होता है टोटल वेट, है ना. फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट द वेट ऑफ मीटर रूल. हमें पता है सेंटर पे टोटल वेट एक्ट होता है, तो सेंटर पे 50 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा, और मान लेते हैं कि वेट जो एक्ट हो रहा है सेंटर वो x ग्राम फोर्स है, क्योंकि सब ग्राम फोर्स में है. ग्राम फोर्स में तो हम लोगों ने x ग्राम फोर्स ले लिया. अब देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं इसको. डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया है. डायग्राम ड्रॉ कर लिया बेटा. अब इसके बाद हम 2 पार्ट निकालेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. यहाँ से देखो, ये टर्न करेगा तो इधर जाएगा, कौन सा मोमेंट बनाएगा? एंटी क्लॉकवाइज. फल्क्रम से इसका डिस्टेंस कितना है? 30 पे फल्क्रम, ये डिस्टेंस 25 इंटू 40. सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 25 इंटू 40. इसको कैलकुलेट करेंगे ग्राम फोर्स सेंटीमीटर. ग्राम फोर्स सेंटीमीटर में यूनिट आएगा, बाद में कैलकुलेट करेंगे. क्लॉकवाइज मोमेंट, ये अब वेट 50 पे एक्ट करेगा, तो वेट यहाँ पे 50 पे x एक्ट कर रहा है, और फल्क्रम से डिस्टेंस कितना है? 30 से 50 के बीच 20. सो 20 इंटू x, ये क्या हो गया? ग्राम फोर्स सेंटीमीटर. ये हो गया क्लॉकवाइज मोमेंट, है ना. एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मिल गया, क्लॉकवाइज मोमेंट मिल गया. अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लेवर क्या होता है? क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज. एग्जाम में ऐसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ, पूरा लिखेंगे आप, मोमेंट,
क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो हम लोग लिखें 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25 इंटू 40। सो एक्स इज इक्वल टू, देखो सॉल्व कैसे करें, 25 इंटू 40 बाई 20, तो 22 जा, सो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 50। सो एक्स इज इक्वल टू 50 ग्राम फोर्स इज द आंसर। वेट ऑफ द मीटर रूल इज इक्वल टू कितना आ गया, वेट इज इक्वल टू 50 ग्राम फोर्स। ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। एंड नेक्स्ट पार्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट टू कीप द रूल इन इक्विलिब्रियम व्हेन 40 ग्राम वेट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स 0 सेंटीमीटर। ये 40 ग्राम वेट है, इसको अगर हम 0 सेंटीमीटर के टुवर्ड्स शिफ्ट करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा कि हमें बैलेंस करने के लिए एफ को किधर, मतलब ये फलक्रम को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, 0 की तरफ या 100 की तरफ। ये दो ऑप्शन हमारे पास है। तो जब वेट को इधर ले जाएंगे बच्चों, वेट को 40 ग्राम साइड, ग्राम फोर्स को इस साइड ले जाएंगे, तो फलक्रम को भी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा इसी डायरेक्शन में, क्योंकि रूल को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। सो द आंसर इज 0 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2019, 4 मार्क्स क्वेश्चन है। एक डायग्राम दिया है, मार्क द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इन दिस डायग्राम। तो चलिए हम डायग्राम में ही यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक फिक्स पुल्ली है एंड कॉम्बिनेशन पुल्ली, एफर्ट लोड यहाँ पे। तो टेंशन डेवलप होगा कहाँ पे, टेंशन यहाँ एफर्ट में भी डेवलप होगा, यहाँ भी टेंशन डेवलप होगा और ये टेंशन डेवलप हो गया। तो पहले तो डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया और टेंशन डेवलप कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, फाइंड वेलोसिटी रेशियो। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पुल्ली में हम लोगों ने पढ़ा है वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n, वेयर n इज नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली, है ना। यही फॉर्मूला है हमारे पास, एक फिक्स पुल्ली और एक वेरिएबल पुल्ली, मतलब मूवेबल पुल्ली के केस में। सो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2 to the power n, नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली इज 1, सो 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2। वेलोसिटी रेशियो का आंसर क्या हो जाएगा 2, कोई कंफ्यूजन नहीं। थर्ड क्वेश्चन इज इफ द टेंशन एक्टिंग ऑन अ स्ट्रिंग इज T, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेंशन एंड एफर्ट। आप यहाँ देखो, एफर्ट को कौन बैलेंस कर रहा है, टेंशन। सो एफर्ट इज इक्वल टू टेंशन, सिंपल क्वेश्चन है ये, एफर्ट इज इक्वल टू टेंशन हो गया यहाँ पे रिलेशन बिटवीन एफर्ट एंड टेंशन। नेक्स्ट इज इफ द फ्री एंड ऑफ स्ट्रिंग मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस x, फाइंड द डिस्टेंस बाय लोड रेज्ड, है ना। डिस्टेंस कितना लोड रेज करेगा। तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट इन लोड। तो वेलोसिटी रेशियो 2 है, अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया वेलोसिटी रेशियो 2। सो डिस्टेंस जो स्ट्रिंग मूव करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट कितना है 2x, है ना, नहीं सॉरी x। तो डिस्प्लेसमेंट इन लोड हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट इन लोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे x बाई 2। सो डिस्प्लेसमेंट इन लोड इज इक्वल टू x बाई 2। तो ये आंसर हो गया। आपको 1 by 1 ऐसे ही आंसर लिखना है इस क्वेश्चन का। ओके, सो इफ यू वांट यू कैन सी दिस क्वेश्चन। फर्स्ट में मार्क द टेंशन, सेकेंड में फाइंड वेलोसिटी रेशियो, थर्ड में एफर्ट और टेंशन में रिलेशन, और फोर्थ में डिस्प्लेसमेंट इन लोड फाइंड आउट करना था। तो ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया।